X Limited has been decided investing a project. Capital outlay of rupees 2 lakh. Forecasting yearly income after WDV depreciation at the rate of 20%, but before the tax as 40% as follow. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6 and amount 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000 and 30,000. It is required to calculate the payback period from the above information. ये फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 70,000 और थर्ड ईयर में 60,000 और फोर्थ ईयर में 50,000 और फिफ्थ ईयर में 40,000 और सिक्स्थ ईयर में 30,000 इनकम रिसीव हुए हैं। ये 2 लाख का कैपिटल आउटले करने पर, 2 लाख का कैपिटल आउटले करने पर ये इनकम है। लेकिन इसमें कहा क्या है कि डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 20%, बट बिफोर द टैक्स एज रुपीज 40%। ये टैक्स के पहले का ये अमाउंट है, तो थोड़ा सा काम हमारा यहाँ पर यही बढ़ गया है, डिप्रिसिएशन 20% और ये टैक्स 40%। तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये हमने कॉलम क्रिएट कर लिया और ये वैल्यू भी हमने पुट कर दिया, ये ईयर वाइज, और ये इनकम है। ये इनकम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स का रेट है 40%, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 60% हो जाएगा। इसमें से हम 40% लेस करके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता लगा लेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वैल्यू हो जाएगा 80,000 इंटू 60%, 48,000। 48,000 और 70,000 का 42,000, 60,000 का 36,000 और 50,000 का 30,000, 40,000 का 24,000, 30,000 का 18,000। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब डिप्रिसिएशन का हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिप्रिसिएशन होता है नॉन कैश आइटम, तो हम जब कैश इनफ्लो निकालेंगे तो कैश इनफ्लो मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिप्रिसिएशन इंक्लूड किया गया है। डिप्रिसिएशन को इंक्लूड करने का मतलब कि डिप्रिसिएशन को लेस करके ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ये वैल्यू निकाला गया है। तो हम इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स को डिडक्ट कर दिए, तो हमारा वैल्यू आया 40% टैक्स डिडक्ट करने के बाद 48,000 आया। अब इस 40,000 में ये हमारा डिप्रिसिएशन इसमें लेस किया हुआ है, तो हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश इनफ्लो हमें एक्यूरेट कैश इनफ्लो पता लगाने के लिए डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए कि डिप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम होता है। तो सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। WDV सिस्टम से ये है, डिप्रिसिएशन का वैल्यू है, ये कैपिटल आउटले हमारा 2 लाख है, तो ये 2 लाख का 20% हो जाएगा 40,000। 40,000 डिप्रिसिएशन हमारा ये मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में वैल्यू हो जाएगी, इसमें से 2 लाख निकल जाएगा इंटू 1,60,000, 1,60,000 इंटू 20%, इंटू 20% 32,000। ये 32,000 और थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन का वैल्यू हो जाएगा
1,60,000, 1,28,000, 1,28,000 इसका 20% इंटू 20%, 25,600, 25,600 माइनस 128। तो फोर्थ ईयर में हमारा वैल्यू हो जाएगा 102400, इसका 20% 20480, फिर ये 102400 इक्वल टू 81,920 इंटू 20% इंटू 20%, 16,384 माइनस 81,920 इक्वल टू 6th ईयर में 65536 इंटू 20% इंटू 20%, ये हो जाएगा 13,107, 13,107। तो हमारे डिप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 20480, ये 16,384 और 13,107। डिप्रिसिएशन को अगर हम ऐड करते हैं टोटल क्रॉस चेकिंग करने के लिए, हम क्रॉस चेकिंग करके भी आपको दिखाते हैं। 40,000 प्लस 32,000 प्लस 25600 प्लस 20480 प्लस 16,384 प्लस 13,107, 147,571। अगर हम क्रॉस चेकिंग की बात करें तो हमारा कैपिटल आउटले का वैल्यू था 2 लाख माइनस डिप्रेशन, ये 2 लाख पे डिप्रेशन का अमाउंट रेट है 20%, तो माइनस 1 माइनस 0.2 और 6 ईयर के लिए। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे माइनस ये इंटू 1, ये 0.86, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.8 इंटू 2, 3, 4, 5, 6 इंटू और माइनस ये हो जाएगा 147,571, ये डिप्रिसिएशन का वैल्यू आया। कैपिटल आउटले हमारा शुरू में जो कॉस्ट आया, जो हमारा कैश आउटफ्लो था, ये 2 लाख था। इस पर 20% के रेट से 6 ईयर का डिप्रिसिएशन जो लेस कर देंगे तो हमारा वैल्यू डिप्रिसिएशन का ये वैल्यू आएगा। तो ये क्रॉस चेकिंग हो गया डिप्रिसिएशन का। अब डिप्रिसिएशन को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 48,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 88,000, ये 42,000, ये हो जाएगा 74,000 और ये हो जाएगा 36,000 प्लस 25600 61,600 और ये हो जाएगा 5,0480 और ये हो जाएगा 24, 34, 10, 40, 384, ये हो जाएगा 18 प्लस 13 इक्वल टू 18,000 प्लस
13,107, 31,107। अब हमारा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है ये 88,000 हो जाएगा, प्लस 74,000, 162,000, प्लस 616,000, 2236,000, प्लस 50,480, प्लस 274080, प्लस 40384, 314464, प्लस 31107 इक्वल टू 345571। ये 345571। अब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो 2 लाख का कैपिटल का आउटले है, तो ये हमारा 2 लाख यहाँ आ रहा है, यानी कि ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें यहाँ तक यानी कि 2 ईयर तो इसका लगेगा ही, और उसके साथ ही प्लस ये 1,62,000 तो हमने कैश जो है अब तक अर्न कर लिए हैं। तो हमें बाकी के जो बैलेंस है वो 2 लाख में से इसको लेस करने के बाद पता चल जाएगा। तो बाकी का बैलेंस 2 लाख माइनस 162 और ये कितने में से अर्न करेंगे हम 61,600 ईयर्स। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 लाख माइनस 162,000 इक्वल टू 38,000 आएगा। 38,000 को हम डिवाइड करेंगे, 38,000 डिवाइडेड बाई 61,600 इक्वल टू 2 ईयर प्लस, और इसको हम मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे 12 से, तो ये हमारा मंथ में निकल आएगा। तो ये 7.40। तो हमारा पे बैक पीरियड यानी कि पीबीपी जो है वो 2 ईयर्स एंड 7.4 मंथ होगा, या इसको हम ये ना कह करके हम ये कह सकते हैं 2 ईयर्स 7 मंथ एंड 12 डेज।